जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट हैज़ द पावर टू मेक आवर मनी मल्टीपल टाइम्स विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम। और मैं ये बोलूँ कि मिनिमम एफर्ट्स के साथ अगर आप अपनी मनी को मल्टीपल टाइम्स कहीं पे बढ़ा सकते हैं तो वो एक प्लेस है स्टॉक मार्केट, या मैं बोलूँ शेयर बाजार। ठीक है, अच्छा मैं आपको ये बात क्यों बोल रहा हूँ, चलो कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर आपने 1993 के अंदर 10,000 रुपीज इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर्स के अंदर डाले होते तो आज 2022 में उनका वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.55 करोड़ रुपीस होता। ठीक है, अच्छा एक और एग्जांपल से मैं आपको बात करूं, आयशर मोटर्स के शेयर्स में अगर आपने 1990 के अंदर 10,000 रुपीज डाले होते तो आज वो शेयर्स अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ के होते। तो ये बात तो आप सभी आप बिल्कुल पूरी तरह से समझ गए होंगे कि स्टॉक मार्केट हैज द पावर टू मेक योर मनी मल्टीपल टाइम्स बिगर देन व्हाट यू हैव इन्वेस्टेड इन व्हेन लाइक यू हैव इन्वेस्टेड दैट मनी। ओके, बट क्या आप सभी ये बात जानते हैं कि इसके ऊपर हमको टैक्स भी पे करना होता है? डू यू ऑल नो दैट? देखो, अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और आप ये नहीं जानते कि टैक्सेशन इफेक्ट क्या होने वाले हैं उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन्वेस्टमेंट करो ही मत। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आखिर टैक्स कैसे लगेगा उसके ऊपर। तो आज का जो वीडियो है वो मैं फुली बताने वाला हूँ कि आप अपने शेयर्स के ऊपर जो आप बाय करते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, उसके ऊपर क्या टैक्सेशन रहने वाला है। हाय, आई एम सी आकाश अग्रवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सी आकाश। जैसा कि मैं बात कर रहा था कि मैं आपको टैक्सेशन इफेक्ट बताने वाला हूँ जब आप शेयर्स बाय करते हैं और आपका मनी बहुत ज़्यादा टाइम से बढ़ जाता है, या फिर मैं बोलूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ टैक्सेशन की। ठीक है, अच्छा आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 2018 से पहले जब भी आप कोई शेयर्स बाय करते थे और उसे लॉन्ग टर्म के अंदर सेल आउट करते थे तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं हुआ करता था। जैसा आप सभी देख रहे हैं कि रिसेंट सिनेरियोज में गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फोकस कर रही है रेवेन्यू क्रिएशन के ऊपर, रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं जीएसटी के अंदर बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली अमेंडमेंट्स किए जा रहे हैं, साथ इनकम टैक्स प्रोविजंस के अंदर अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, उन्हें और ज्यादा स्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है। गवर्नमेंट टैक्स की रिकवरी के ऊपर ध्यान दे रही है, साथ ही साथ गवर्नमेंट उन चीजों को भी कवर कर रही है जो पहले टैक्स फ्री हुआ करती थी। ठीक है, ऐसा ही कुछ अमेंडमेंट सन 2018 के अंदर किया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने, अरुण जेटली जी ने, जहां पे उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगाया। ठीक है, आप सभी ने ये सुना होगा कि लाइक अगर मान लो आपके फादर ने या फिर ग्रैंडफादर वगैरह ने कभी इन्वेस्टमेंट किया हो किसी इक्विटी शेयर्स वगैरह के अंदर, तो पहले ये हुआ करता था कि उनको टैक्सेशन नहीं पे करना पड़ता था, मतलब टैक्स उसके ऊपर कभी भी नहीं होता था। जैसे मान लो मैंने एक शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया, और सपोज मैंने इन्फोसिस लिमिटेड के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया होता 1993 के अंदर। ठीक है, अगर मैं उस शेयर को 2018 से पहले सेल आउट कर देता तो मेरे को पूरा का पूरा प्रॉफिट मेरा होता उसका, और मेरे को टैक्स के रूप में देने पड़ते 0 रुपीज। ठीक है, लेकिन अगर मैं आज उसे सन 2022 में बेचता हूं तो मुझे उसके ऊपर टैक्सेशन पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर मुझे गवर्नमेंट को कुछ मनी देनी पड़ेगी, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूं इक्विटी शेयर्स को, मतलब जो नॉर्मल शेयर्स होते हैं जिनको आप स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर जिनमें अपन लोग ट्रेड करते हैं बेसिकली। साथ में मैं बात करने वाला हूँ म्यूचुअल फंड्स के अंदर, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। ठीक है, हम में से कई लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड जो कि इक्विटीज के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, दोनों में टैक्स ट्रीटमेंट एक ही होने वाला है, और ये टैक्स ट्रीटमेंट गवर्न होता है सेक्शन 112A से ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। ठीक, तो मैं सबसे पहले अगर बात करूं, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। बेसिकली जब हम किसी शेयर्स को, इक्विटी शेयर, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स को जो कि लिस्टेड होते हैं, साथ में किसी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स को या फिर यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट को आप भूल जाइए एक बार के लिए, जनरली हम लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जनरली हम लोग शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, उसको अगर हम लोग 12 मंथ से ज्यादा, 12 मंथ से मैं बोलूँ 1 ईयर से ज्यादा हम लोग होल्ड करके रखते हैं, तो उससे जो हमको कैपिटल गेन होता है, यानी जो भी हमारे को इनकम जनरेट होती है आफ्टर 1 ईयर सेल आउट करने के बाद, उस इनकम को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अच्छा अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगता है वो टैक्स रेट है 10%। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं, टैक्स रेट होने वाली है 10%, साथ में आपको 1 लाख रुपीज का बेनिफिट मिलने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख से ऊपर जितना भी आपको गेन हो रहा है उसके ऊपर आपको 10% की रेट से फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। ठीक है, अच्छा मैं आपको कुछ पॉइंट्स और साथ में बताऊं इसके साथ जो आपको मतलब माइंड के अंदर रखने होंगे, कीप करने होंगे। सेक्शन 112A के हिसाब से अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप उसके अगेंस्ट में चैप्टर 6A के डिडक्शंस नहीं ले सकते हैं। नाउ व्हाट इज चैप्टर 6A?
देखो जैसा हम सभी जानते हैं कि हम लोग टैक्स बचाने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हैं अंडर सेक्शन 80C के अंदर, जैसे हम लोग पीपीएफ के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एनपीएस के अंदर अपन लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। इसके साथ हमको ट्यूशन इनकम का बेनिफिट मिल जाता है, एलआईसी के अंदर हम लोग पैसा डालते हैं तो उसका बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। लेकिन आपको जो इनकम जनरेट हुई है वो अगर आपको 112A वाली है, यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आपको हुआ है शेयर्स के ऊपर, लिस्टेड शेयर्स के ऊपर और साथ में यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड के ऊपर, तो आपको ये सारे बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं, आप अपना टैक्स इस चीजों से कम नहीं कर सकते हैं। साथ में मैं आपको दूसरी बात ये बताना चाहूंगा कि अगर आप 87A का जो रिडक्शन मिलता है वो भी इसके अंदर आप नहीं ले सकते हैं। नाउ 87A का रिडक्शन क्या है, सपोज अगर किसी पर्सन की टोटल इनकम 5 लाख से नीचे है, किसी रेजिडेंट इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख से नीचे है, तो वो 87A के अंदर डिडक्शन ले लेता था टैक्स का, उसका 5 लाख तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था। लेकिन अगर हमारी इनकम एलटी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से है, यानी हम लोग शेयर्स बेच के अगर लोग इनकम पैसा जनरेट करते हैं, तो हमारे को वो वाला बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम लोग इसके टैक्स कैलकुलेशंस के लिए हमारे को काम आता है। इसके अलावा जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि हम लोग जब टैक्स कैलकुलेट करते हैं इक्विटी शेयर्स के ऊपर, तो हम लोग फीफो मेथड को यूज करते हैं। नाउ व्हाट इज दिस फीफो मेथड? मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज आपने 5 शेयर्स रिलायंस के बाय किए एट द रेट ऑफ ₹1000 ईच शेयर, यानी आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया 5000 रुपए का, वो आज आपने बाय किए थे सन 2020 में सपोज। नाउ इन द ईयर 2022 आपने और 5 शेयर्स बाय किए रिलायंस इंडस्ट्रीज के ही, लेकिन वो आपने बाय किए 2000 रुपीज के ऊपर, ठीक है। वही 5 शेयर 2000 रुपीज ईच के ऊपर आपने टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किया, 10000 रुपीज का। तो मैं आप बताऊं आपको एवरेज, आपने उसके बाद क्या किया है, आज की डेट में आपने कुछ शेयर्स को उनमें से सेल किया है। आपने सपोज मान लो 3 शेयर्स आपने सेल किए हैं, ठीक है। तो आपने जो 3 शेयर सेल किए हैं वो ऐसा माना जाएगा कि आपने वो वाले शेयर सेल किए हैं जो सबसे पहले 2020 में बाय किए थे, उसके अंदर से आपने 3 शेयर्स को सेल किया है। तो आपको जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना होगा, आपको उन 3 शेयर्स के ऊपर उसी प्राइस रेट से देखना होगा जो 2020 में आपने बाय के टाइम पे दी थी। मतलब आपने बाय करते हुए 1000 रुपए पे किया था पर शेयर के बेसिस पे, आज सपोज आपने उसको 2500 रुपए के अंदर पे किया है, बेचा है, तो आपको 1500 रुपए पर शेयर के ऊपर बेनिफिट हो जाएगा, कैपिटल गेन लग जाएगा, ठीक है। अच्छा, नाउ अब मैं साथ में बात कर लेता हूं 10% टैक्सेशन कैसे कैलकुलेट होता है। एक काम करते हैं, एक एग्जांपल ही लेते हैं। सपोज मैंने आज की डेट में 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर दिया है टीसीएस के अंदर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के अंदर, मैंने इसके अंदर 1 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट कर दिया है। आफ्टर 14 मंथ्स मैं उसको सेल आउट कर रहा हूं फॉर 3 लाख रुपीस। मतलब आफ्टर 14 मंथ्स की वैल्यू मेरी 3 लाख रुपीस हो गई है और मैंने 3 लाख रुपए के लिए उसको बेच दिया है, पूरे शेयर्स को उठा के मैंने यूकेयू बेच दिया है, ठीक है। तो टोटल मुझे जो गेन हुआ है वो कितने का हुआ है, 2 लाख रुपीस का हुआ है। नाउ इस 2 लाख रुपीस में से 1 लाख रुपीस के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है, एज पर सेक्शन 112 है, उसके ऊपर एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। नाउ बचे हुए 1 लाख रुपीस के ऊपर हम लोगों को 10% की रेट से फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 10,000 रुपए आता है। इसका मतलब आपके ऊपर कैपिटल गेन के ऊपर कितना टैक्स बन गया, टोटल 10,000 रुपए का टैक्स बन गया, है ना। साथ में एजुकेशन सेस वगैरह लगता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप समझिए फ्लैट आपको इतना रुपए देना पड़ेगा टैक्स का। अच्छा, ना क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर ये इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। देखो म्यूचुअल फंड कई प्रकार के हो सकते हैं, बेसिकली इनको हम लोग अगर डिवाइड करें मेन कैटेगरीज के अंदर, तो 3 तरह की कैटेगरीज होती है म्यूचुअल फंड्स की। नंबर फर्स्ट कैटेगरी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, नंबर 2 कैन बी डेब्ट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स, और नंबर 3 कैन बी हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स की। ये ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो अपना टोटल मनी रिसीव, मतलब जो भी म्यूचुअल फंड्स को पैसा मिलता है आम लोगों से, जैसे हमारे और तुम्हारे जैसे लोग वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के अंदर पैसा डालते हैं, उसके बाद जो मनी उनको रिसीव हुआ है उसमें से 65% या ज्यादा 65% और मोर वो लोग इक्विटी शेयर्स के अंदर लगाते हैं पैसा, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर लगाते हैं कंपनीज के, ठीक है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स को हम लोग बोलते हैं इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। अच्छा, साथ में इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स उनको भी कहते हैं कि सपोज मान लो मैंने मतलब म्यूचुअल फंड जिनके पास पैसा रिसीव हुआ उन्होंने किसी और म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, ठीक है। अब सामने वाले म्यूचुअल 90% पैसा अपना सामने वाले म्यूचुअल फंड में लगा दिया, ये बात ध्यान रखना, 90% मिनिमम दूसरे म्यूचुअल फंड में डाल दिया, और दूसरे म्यूचुअल फंड्स ने अपने 90% फंड को किसी लिस्टेड इक्विटी शेयर्स के अंदर डाल दिया। तो नाउ पहले वाला नंबर 1 का जो म्यूचुअल फंड था हमारा, ठीक है, उसको भी इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड मान लिया जाएगा और उसके ऊपर हमारा सेक्शन 112A लग जाएगा, जिसमें हमें 1 लाख रुपीस की इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना है और उसके बाद हमें 10% की रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा देखो गाइस, आज मैंने आपको जो बताया है वो 112A के ऊपर हमारा टैक्सेशन पूरा बताया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब हमें इक्विटी शेयर्स होता है तो हमें क्या टैक्स ट्रीटमेंट होता है, बिकॉज आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि अगर आपको पैसा अच्छा कमाना है इक्विटी शेयर्स के अंदर, मतलब शेयर्स के अंदर डील करके अगर आपको पैसा कमाना है बेसिकली, तो आपको लॉन्ग टर्म तक पैसा रखना होता है। लॉन्ग टर्म बेसिकली मींस 1 ईयर से ज्यादा आपको पैसा रखना होता है, तब आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है,
ठीक है। नाउ अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे मैं आपको ये बता पाऊँ कि टैक्स कैसे बचेगा तो कैसा रहेगा। अगर मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊं जिससे मैं ये बोलूं कि आपका मेजर टैक्सेशन पोर्शन मैं आपका बचा सकता हूं टैक्स टेक्निक से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया 87A का बेनिफिट मिलता नहीं है, चैप्टर 6A का बेनिफिट नहीं मिलता, फिर भी एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम लोग टैक्स बचा सकते हैं इनके ऊपर, ठीक है। साथ में मैं आपको ये भी बताऊं कि अगर मान लो आप 1 साल से पहले अपना शेयर बेच देते तो उसके ऊपर क्या टैक्स पे करना पड़ेगा मुझे, उसका काम कैसे करूंगा मैं, ठीक है। तो इन दोनों वीडियोस को मैं अभी अगर इसी वीक के अंदर ही लेके आने वाला हूं, तो आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।